दोस्तों, इस साल की मस्ट अवेटेड मल्टी स्टारर फिल्म कल्कि 2898 एडी का ट्रेलर आ चुका है। ट्रेलर में ऐसी क्या खास बात है जो आपको सिनेमाघरों में खींच के ले जाएगी? तो सबसे पहले बात करें तो इस मूवी के विजुअल इफेक्ट्स ने लाजवाब लिए गए कि भाई ऐसा लगेगा कि इससे पहले मैंने ऐसे विजुअल इफेक्ट्स कभी देखे नहीं है। बजट बहुत ही ज़्यादा लगा हुआ है, तो आपको साइंस फिक्शन मूवी के साथ एक अलग ही एडवेंचर की एक कहानी दिखाई जाएगी। और साथ में बात कर लूँ तो प्रभास की आदिपुरुष आई थी, तो आदिपुरुष को सबने नकार दिया था। तो फिर अभी इस मूवी के जरिए प्रभास अपने कैरियर के वो जो दाग लगा था उसको मिटा सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि ट्रेलर की शुरुआत में ही हमें दिखाया गया है कि देश का पहला शहर, वर्ल्ड का लास्ट शहर वाराणसी, यानी कि सनातन संस्कृति से जोड़ा गया है। और साथ ही में जो कैरेक्टर है मल्टी स्टार की मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, दिशा पटानी, कमला हसन और हमें प्रभास भी देखने मिल रहे हैं। तो यहाँ पे इनके जो मल्टी स्टार के जो कैरेक्टर है वो भी हमें जकड़े रखेंगे, क्योंकि जब भी इनका एक एक इंट्रोडक्शन आता था तब हमें बहुत ही ज़्यादा कुछ मालूम पड़ता था। सबसे पहले बात की जाए तो अमिताभ बच्चन की, जो अश्वत्थामा के किरदार में दिख रहे हैं, और वहीं दीपिका पादुकोण पद्मा के किरदार में दिख रही है। उनके गर्भ में एक बच्चा है जो कि भगवान का अवतार है और उनकी रक्षा करने वाले हैं अश्वत्थामा। और वहीं दिशा पटानी जो कि एक शॉर्ट फिल्म में प्रभास के साथ दिख रहे हैं, और प्रभास का किरदार है भेरवा का, जो शायद पहले दीपिका पादुकोण की मदद करते हुए नहीं दिखेंगे, यानी कि पद्मा की मदद करते हुए हमें नहीं दिखेंगे, लेकिन बाद में उनको पता चल जाएगा, या फिर उनको पहले से ही पता है, या फिर नाटक कर रहे हैं, लेकिन वो जब बाद में सच्चाई का पता चलेगा तब वो उनकी रक्षा करने के लिए लग जाएंगे। और वहीं लास्ट के शॉट में हमें कमला हसन का किरदार दिखाया गया है, और कुछ अलग ही अंदाज में ऐसा लग रहा है कि मेन जो खलनायक का किरदार रहने वाला है शायद इनके ऊपर ही हो सकता है, क्योंकि ट्रेलर में इतना ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया गया है। लेकिन हम बात करें तो ट्रेलर की शुरुआत में ही हमें दिखाया गया था कि भगवान हम ही है, यानी कि सुप्रीम यास्किन, और इन्हीं का मुकाबला करना है सबको मिलके। दो पुराणों की कहानी बताई गई है, यानी कि इनका जो प्लॉट है वो बहुत ही दमदार है, और दो पुराणों की कहानी में दिखाई गई है 6000 साल पहले की और आज के युग की। और मुझे ऐसा लग रहा है ट्रेलर देखने के बाद कि 6000 साल पहले के जो किरदार थे, जो कैरेक्टर थे, वो इस बार वापस आ चुके हैं। तो इन्हीं को ढूंढने के लिए लड़की के पीछे भेरवा को लगा दिया गया है। और आगे मैं बात करूँ तो नाग अश्विन, इनके जो डायरेक्टर है, उनको ज़्यादातर शॉर्ट्स रियलिस्टिक रखने थे। इसके लिए आनंद महिंद्रा की जो कंपनी है उनके इंजीनियरों को हायर किया गया था, और गाड़ियाँ की डिजाइन बनाई गई थी, यानी कि ट्रेलर में आपको जो भी गाड़ियाँ दिख रही है वो रियलिस्टिक बनाई गई है। अब आप सोचिए, आपने मूवी में देखा होगा कि प्रोड्यूसर होते, डायरेक्टर होते, कैमरामैन होते, राइटर होते, लेकिन हमें किसी कंपनी के इंजीनियर भी किसी मूवी में काम करते हुए पहली बार देखने मिलेंगे। यानी कि जो गाड़ियाँ दिखाई गई है वो हमें रियल लगे, इसलिए रियलिस्टिक ही रखा हुआ है। विजुअल इफेक्ट तो दमदार है, लेकिन साथ में जितने भी कैरेक्टर दिए गए, इनका इंट्रोडक्शन तो एक के बाद एक सामने आ ही गया था, लेकिन ट्रेलर में और दमदार झलक के बाद आ रहा है। 27 जून को हमें ये मूवी देखने मिल रही है, और 27 जून को जब ये मूवी आएगी तो मैं आपको डेफिनेटली एक बात कह सकता हूँ कि सैटरडे और संडे आपको टिकट आसानी से नहीं मिलेगी, क्योंकि जब छोटे छोटे पार्ट्स में इंट्रोडक्शन आ रहा था तभी से एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन जब ट्रेलर सामने आया है तो अब तो बुकिंग साथ में आसमान पे जाने वाली है, और स्पेशली रात के जो शो है वो तो हाउसफुल रहने वाले हैं। कोरोना के टाइम बेशक शो कम थे, लेकिन अभी रात के मिडनाइट शो भी चलते, 3-3 बजे के शो भी चलते हैं। तो कल की अपनी जितनी भी कर कसर बाकी रहेगी पिछली मूवी में, प्रभास हो गए या फिर अमिताभ बच्चन हो गए, और साथ ही में दूसरे कैरेक्टर हो गए, इस मूवी से तगड़ा कलेक्शन करने वाले हैं। और समझ लो मूवी फैंस के साथ कनेक्शन कर ली तो हिस्ट्री की बिगेस्ट हिट और हिस्ट्री की बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन साबित होगी, और 2 पार्ट में बनने वाली है। अगर पहला पार्ट समझ लो कलेक्ट कर लिया तो दूसरा पार्ट तो सातवें आसमान पे बहुत ही ज़्यादा बॉक्स ऑफिस फायर कर देगा, वैसा कलेक्शन करेगा। लेकिन स्पेशली मैं बात कर लूँ इस ट्रेलर की तो बिग बी, यानी कि अमिताभ बच्चन ने बहुत ही अपना एक अलग ही छाप छोड़ी है। एक्शन भी दम दिख रहा है भाई, इतनी बड़ी एज में इस तरह की एक्शन करनी, इस तरीके का कैरेक्टर पकड़ना, वो भी अश्वत्थामा का, जो सात चिरंजीवी के साथ मिलके जो कलयुग में कली अवतार आने वाला है उनका मुकाबला करने वाले, यानी कि सामना करने वाले कल्कि अवतार के साथ मिलके। तो ये कैरेक्टर पकड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। कमला हसन का बेशक किरदार बहुत शॉर्ट दिखाया गया है, लेकिन
दमदार होगा। ओवरऑल मैं ट्रेलर की बात कर लूँ तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि कल्कि आएगी और छाएगी। बाकी कहानी में भी बहुत ही ज़्यादा दमदार होने वाला है। आपको कुछ भी सुझाव देना हो आप कमेंट कर सकते हो और सब्सक्राइब कर दो ताकि हम आपको हमारे जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।